चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स एक्चुअली है क्या। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश के बारे में पहले जानना होगा, फिर समझ में आएगा वैद्युत फ्लक्स। फिर वैद्युत फ्लक्स का आगे वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गॉस का थ्योरम, गॉस का प्रमेय। तो सबसे पहले देखिए ये सवाल क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हिंदी में क्या बोलते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। इसका जब परिभाषा देखते हैं, किसी क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब देखिए फिर यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, फिर विद्युत बल रेखाएं। अब इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स की माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल द्वारा दी जाती है, जो कि एक अदिश राशि है। अब देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश के बारे में थोड़ा बताते हैं, जो पिछले क्लास में हम बताए भी हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। जैसे कोई भी एक एरिया है, सरफेस, तो इसका एक निश्चित दिशा दिखा देंगे ना, तो सरफेस क्या एक समतल भी हो सकता, नहीं भी हो सकता है। तो इसका एक छोटा सा भाग लिए थे, पूरे सरफेस को लिए थे एस, छोटा सा सरफेस क्या लिए थे डेल एस। इसका एक निश्चित दिशा दिखा देंगे तो ये एरिया हो गया क्षेत्रफल सदिश। इसको लिए थे एन कैप। एन कैप क्या बताती है, इकाई सदिश को बताती है, मतलब दिशा को बताती है। तो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ऑफ डेल एस बराबर क्या था, डेल एस इंटू एन कैप। किसी सदिश एरिया के साथ दिशा को गुना करने पर वो क्षेत्रफल सदिश का निर्माण होती है। इसकी दिशा हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। मान के चलिए एक सतह है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं या एक डायरेक्शन है, ये क्या है, हमेशा इसकी सतह के लंबवत बाहर की ओर बताती है। अब देखिए जैसे विद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसे उत्पन्न की जाती है। सबसे पहले देखिए कोई एक आवेश लिए प्लस क्यू चार्ज, इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। ये काल्पनिक रेखाएं क्या निकलती है, विद्युत बल रेखाएं। ये किधर निकलती है, बाहर की ओर। पॉजिटिव से निकलती है बाहर की ओर और नेगेटिव में प्रवेश करती है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विद्युत बल रेखाएं। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं के बारे में बताते हैं, तब समझ में आएगा वैद्युत फ्लक्स। ये काल्पनिक रेखा होती है, ये हमेशा कोई भी पॉजिटिव कण से निकलती रहती है। अब देखिए आगे फिर अब सवाल उठेगा किसी क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यह है वैद्युत बल रेखाएं। आप आ जाइए क्षेत्रफल के बारे में। मान के चलिए यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए, ये विद्युत बल रेखाएं जाके एक ही को टकराएगी, मान के चलिए। अब ये जो सतह है, ये सतह के लंबवत क्या होती है, अभी बताए, सतह के लंबवत दिशा में क्या जाती है, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। तो इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगा, इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगा इसकी लंबवत बाहर की ओर। जितना समझ में आ गया। अब देखिए फिर आगे ये भी जा रही है सीधा और जाके दोनों एक ही दिशा में जाकर टकरा गई। ये कोई प्लेट है और इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है बाहर की ओर और उसी दिशा में जा रहे विद्युत बल रेखाएं। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा बोलिए तो सबसे पहले ये एंगल को समझ जाइए। एंगल यहां पर हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। क्यों कि जिस दिशा में विद्युत बल रेखाएं जा रही है उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश भी जा रही है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है,
ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। बस तो यहाँ पर थीटा कितना होगा 0 डिग्री, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर सवाल उठ रहा है, इसकी माप जो है विद्युत फ्लक्स की माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल द्वारा दी जाती है। अब ये फ्लक्स कब बढ़ेगा कब घटेगा, एक्चुअली फ्लक्स है क्या, सब कुछ बताएंगे सर, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए ये जो प्लेट देख रहे हैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिए, ऐसे कर दिए। अब बोलिए ये 0 डिग्री से थोड़ा भटक गया, अब क्या 0 डिग्री आएगा? नहीं, अब 0 डिग्री में नहीं आएगा। फिर यही वाला प्लेट अगर बड़ा कर दिए, इतना बड़ा कर दिए, लीजिए। अब बोलिए तुम, पहले कितने को विद्युत बरेखाएं काट रही थी? 1 को। अब कितने को काट रहा है? 1 2 3 4 5 को काट रहा है। अब बोलिए किसमें ज्यादा काट रहा है? इसमें 5 को में। इसमें क्या है? इसमें 1 को काट रहा है। तो क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, विद्युत बरेखाएं की संख्या बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। इसलिए दोनों चीज बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। क्या? एक क्षेत्रफल सदिश, इसमें क्षेत्रफल सदिश ज्यादा काटेगा, इसमें क्षेत्रफल सदिश एक ही को मिल रहा है। फिर दूसरी बात, अब देखिए यही वाला प्लेट अगर हम इस दिशा में रख दें, यहां पर रख दें, बोलिए कोई भी एक को कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब ये विद्युत बरेखा इस लाइन में चल गया, ये लाइन में चल गया, तो यहां पर कितने को विद्युत बरेखाएं कट रही है? एक भी नहीं। इतना समझ में आ गया? तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगा? ये सतह के लंबवत बाहर की ओर, ये तो पहले से पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर। अब देखिए आगे, ये विद्युत बरेखा इस दिशा में जा रही है, ये क्षेत्रफल सदिश ऊपर जा रहा है, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होगी, मतलब 0 होगी। क्यों? cos 90 का मान 0 होता है। क्यों? देखिए आगे, इतना तो समझ में आ गया। मेन कॉन्सेप्ट यही था कि छोटा एरिया लेंगे तो विद्युत बरेखाएं कम टचिंग कर रहा है, मतलब उसमें प्रवेश कम करती है। अगर इसको सामने लाएंगे तो ज्यादा हो रहा है, इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और भी ज्यादा कट रहा है। तो इसलिए क्षेत्रफल सदिश मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। फिर विद्युत बरेखाएं संख्या को बढ़ा देंगे, फिर भी विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। इसलिए दोनों यहां पर बढ़ेगा तो विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। विद्युत फ्लक्स एक्चुअली है क्या? विद्युत फ्लक्स मतलब होता है क्या है? अगर एक वर्ड में बोला जाए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कोई मान के चले सीनियर कोई आप लोगों को सवाल कर दे कि बाबू बताओ कि विद्युत फ्लक्स, एक वर्ड में समझाओ कि विद्युत फ्लक्स एक्चुअली है क्या? विद्युत फ्लक्स एक्चुअली होता है ऊर्जा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? एनर्जी। यहां से आवेश से संबंधित है, चार्ज। चार्ज में हिंदी में इसको बोलते आवेश, इंग्लिश में बोलते चार्ज। चार्ज में क्या है? ऊर्जा है। इसको गति करा देंगे तो धारा बन जाती है, धारा में क्या है? एनर्जी है। ये स्थिर अवस्था में रहेगा तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, तो विद्युत क्षेत्र में क्या है? ऊर्जा है। तो विद्युत फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है? एक वर्ड में अगर बोला जाए कि विद्युत फ्लक्स ऊर्जा होती है, तो किस जगह पर ऊर्जा को ज्यादा प्राप्त मिल रहा है? अगर एरिया को बढ़ा दी जाए तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगा। फिर दूसरी बात, ये 0 डिग्री में जाए तब ज्यादा मिलेगा, 90 में कम मिलेगा। इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए, मेन कॉन्सेप्ट यही था। अब आ जाइए परिभाषा में। परिभाषा में जो देख रहे हैं अब तो समझ में आ ही जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही था। अब गॉस का थ्योरम जब पढ़ेंगे ना, पूरी पकड़ में आ जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट है विद्युत फ्लक्स। किसी क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाली कुल विद्युत बरेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स की माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल द्वारा दी जाती है। जैसे मान के चलिए, इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो कोई एरिया है और इसमें डाल दीजिए विद्युत बरेखाएं। विद्युत बरेखाएं, ये मान के चलिए समरूप विद्युत बरेखाएं डाल दिए।
ये क्या है देखिए, जितना कटेगा इसमें वो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अब मान के चलिए ये कुछ एंगल पर स्थित है, यहां पर ले लेंगे वेक्टर ऑफ डेल एस, एरिया वेक्टर। अब क्षेत्रफल सदिश को किससे डिनोट करता है, वेक्टर ऑफ ई से। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए एक छोटा सा डेल एस मतलब वेक्टर ऑफ डेल एस, उससे क्या बनेगा, छोटा सा क्या बनेगा, वैद्युत फ्लक्स। तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स को डेल फाई से डिनोट करते हैं। डेल फाई बराबर क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल द्वारा दी जाती है। अब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब कितना इसमें गुजर रहा है, कुल वैद्युत फ्लक्स यहां पर लिखेंगे। अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, जब आप कुल लेंगे तो फाई कर देंगे, पूरे को इंटीग्रेशन कर देंगे, इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन डेल फाई। इनक्लोज मतलब होता है बंधा हुआ, कोई बंधा हुआ क्षेत्रफल पर हम लोग विचार कर रहे हैं, इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मान ऊपर से बैठा देंगे तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ऑफ ई इंटू वेक्टर ऑफ डेल एस। ये परिभाषा से आया। ये जो लिखे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल द्वारा दी जाती है। अब बिंदु गुणनफल क्यों हुआ, जो कि यहाँ पर विद्युत बरेखाओं की दिशा एक दिशा में नहीं होती है, यहाँ पर जो कि हम बता चुके हैं, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। फिर और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लेना है तो फिर हम बताते। चलिए जैसे मान के चलिए कोई एक बंद पृष्ठ है और यहां पर एक सोर्स चार्ज है। अब क्या है देखिए, तुम यहां से विद्युत बरेखाएं हर दिशा में निकलेगी बाहर की ओर। अब बोलिए सबकी डायरेक्शन क्या एक दिशा में है, बोलिए। अगर एक दिशा में नहीं आएगा तो ये हो गया अदिश राशि, और सबकी डायरेक्शन अगर एक ही दिशा में आ जाए तो वो हो जाएगा सदिश राशि। तो इसलिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ये वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा, इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन ई डेल एस कॉस थीटा। बस ये हो गया आपका इक्वेशन। आप क्या देखेंगे, देखिए तो इसमें देखेंगे इस एसआई मात्रक डायमेंशन। तो पहला स्टेप में देखिए एसआई मात्रक, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। दूसरा नंबर में आ जाइए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या आएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसका बीमा क्या आ जाएगा, देखिए तो बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र क्या आएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू नॉट। बल का क्या होता है, एम एल टी का पावर -2, आवेश का होता है ए टी। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्षेत्रफल का होता है लेंथ स्क्वायर, इसके साथ एल को गुना कर देंगे तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1, इसके साथ एल स्क्वायर को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो एम एल का पावर 4 टी का पावर -3 ए का पावर -1। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र। कैसे आया देखे तो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है न्यूटन पर कूलम, जो कि बीमा यहां से हम निकाल लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बल का होता है एम एल टी का पावर -2, आवेश का होता है ए टी। ये ऊपर गया तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1 हो गया। फिर देखिए आगे कि क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल का होता है लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर से गुना कर दिए तो पूरे एल एल
ऐड हो गया 2 + 2 4, तो ml का पावर 4 t का पावर -3 का पावर -1, ये होता बीमीय सूत्र वैद्युत फ्लक्स का। अब बोर्ड लेवल में यही वाला सवाल ज्यादातर पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या है, तो आराम से बन जाएगा। आप आ जाइए इसके स्पेशल केस में। स्पेशल केस क्या है देखिए, सबसे पहले हम बताएं एंगल पर डिपेंड करता है। स्पेशल केसेस 1 नंबर में आ जाइए, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे तब क्या होगा। आ जाइए क्वेश्चन में, फाई इज इक्वल टू इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन ई डेल एस कॉस 0, कॉस 0 का कितना होता है 1, तो यहाँ पर फाई ई कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर में डेल एस का इंटीग्रेशन क्या होता है एस, डेल एस मतलब छोटा टर्म और इंटीग्रेशन मतलब पूरे को जोड़ रहा है, तो क्या होगा फाई इज इक्वल टू ई एस। इस कंडीशन में मैक्सिमम मान बताएगा, इस कंडीशन में बताएगा मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप हम लोग क्या लेंगे, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 कब आएगा हम डायग्राम में समझा दिया है, तब फाई इज इक्वल टू क्या होगा इनक्लोज ऑफ इंटीग्रेशन ई डेल एस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, इस कंडीशन में हो जाएगा 0। इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स का मान सबसे न्यूनतम होगी। फिर क्या देखिए, तो जब 180 लेंगे, जब थीटा इज इक्वल टू 180, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई क्लोज ऑफ इंटीग्रेशन ई डेल एस कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ई एस हो जाएगा। इस कंडीशन में परिमाण जब करेंगे तब आएगा इसके बराबर, लेकिन माइनस बता रही है, इसका मतलब इसका वैल्यू इसका ऑपोजिट में जाएगा, वो जाएगा प्लस में, ये जाएगा माइनस में। सबसे ज्यादा होता है 0 में, और 180 में जब परिमाण वैल्यू निकालेंगे तब होगा इसके बराबर, नहीं तो ये हमेशा उससे कम बताएगा। बस सही था ये वैद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसके आगे न्यूमेरिकल कि वैद्युत फ्लक्स से, चलिए इसी की फॉर्मूला के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मेन इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ऑफ ई इंटू वेक्टर ऑफ डेल एस, यही है इसका फॉर्मूला। और इसी के आधार पर चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल है क्या, वैद्युत फ्लक्स से स्थिर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ऑफ ई बराबर 2i के प्लस 4j के प्लस 7k के न्यूटन पर कूलम में रखे गए एक पृष्ठीय वेक्टर ऑफ डेल एस इक्वल टू 10j के मीटर स्क्वायर से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। तो देखिए सीधा सीधी फॉर्मूला में बैठा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे बनता है। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है देखिए, सॉल्यूशन गिवन दैट वेक्टर ऑफ ई बराबर मान दे दिया कितना 2i के प्लस 4j के प्लस 7k के न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल सदिश का मान दे दिया कितना 10j कैप मीटर स्क्वायर। अब हमको दिखाना क्या है, फाई वैद्युत फ्लक्स का मान हमको दिखाना है, तो क्या लिखेंगे देखिए, तो वी नो दैट, यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या क्या जानते हैं, अभी जो पढ़े फाई इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ई इंटू वेक्टर ऑफ डेल एस। अब यहाँ पर बैठा दीजिए मान सीधा, ई का मान बैठाइए, ई का मान बैठाइए 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और इसका मान 10j कैप। अब वेक्टर गुणनफल में हम लोग क्या पढ़े हैं, जो क्लास 11th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े देखिए कि i के साथ i का गुना होता है, j के साथ j का और k के साथ k का, लेकिन यहाँ पर i और k नहीं है,
तो नहीं है तो क्या, जीरो है। बस यही है सिस्टम अदिश गुणनफल में। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए 2 है, इधर 2 आई कैप है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या, जीरो से गुना कर दीजिए, नहीं है तो जीरो। फिर प्लस लीजिए, यहां पर देखिए 4 के साथ क्या है 10, यहां पर है जे कैप और यहां पर भी मिल गया जे कैप, जे कैप इंटू जे कैप, इसका वैल्यू होता है 1, जो कि 11th क्लास में हम बता चुके हैं। आई कैप इंटू आई कैप, इसका क्या वैल्यू होता है देखिए, आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, इसका वैल्यू 1, के कैप इंटू के कैप, इसका वैल्यू भी 1 होता है। अब देखिए फिर अगर रहेगा आई कैप के साथ जे कैप तो 90 डिग्री आएगा, cos 90 का मान 0 हो जाएगा। अगर जे के साथ के रहेगा, के साथ आई रहेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहां पर देखिए आई के साथ आई है नहीं तो 0 कर दिए। यहां पर फिर आ जाइए 7 के साथ कुछ नहीं तो क्या है 0 है। अब चलिए 5 बराबर क्या होगा, यहां पर 0, यहां पर 40, यहां पर जे इंटू जे, इसका वैल्यू 1। अब 40 को 1 से गुना कर दीजिए तो 5 इक्वल टू क्या हो गया 40। मात्रक क्या है, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बस ये हो गया सवाल। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें बताएंगे गॉस का थ्योरम, गॉस का प्रमेय क्या है। वो बोर्ड लेवल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।